बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित्र का अध्याय 12, एस्टर के ग्रंथ का अध्याय 4, दूसरे इतिहास ग्रंथ का अध्याय 29 और प्रज्ञा ग्रंथ का अध्याय 17 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 12, पेतरुस की गिरफ्तारी और मुक्ति। उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया और जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बांधा हुआ था, 2 सैनिकों के बीच सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया और कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपा कर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। जब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए, उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वह सच ही है। वह समझ रहा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और फिर दूसरा पहरा पार कर उस लोहे के फाटक तक पहुंचे जो शहर की ओर ले जाता है। वह उनके लिए अपने आप खुल गया। वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक उसे छोड़कर चला गया। तब पेतरुस होश में आकर बोला, अब मुझे निश्चय हो गया कि प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। जब वह अपनी परिस्थिति अच्छी तरह समझ गया तो वह मरियम के घर चला। मरियम मार्कुस कहलाने वाले योहन की माता थी। वहां बहुत से लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। पेतरुस ने बाहरी फाटक पर दस्तक दी और रोदे नामक नौकरानी पता लगाने आई कि कौन है। वह पेतरुस की आवाज पहचान कर आनंद के मारे फाटक खोलना भूल गई और वह सूचना देने दौड़ते हुए अंदर आई कि पेतरुस फाटक पर खड़े हैं। लोगों ने उससे कहा, तुम प्रलाप कर रही हो। किंतु जब वह दृढ़ता से कहती रही कि बात ऐसी ही है तो वे बोले, वह उनका दूत होगा। इस बीच पेतरुस दस्तक देता रहा। जब उन्होंने फाटक खोला और पेतरुस को देखा तो वे बड़े अचंभे में पड़ गए। उसने हाथ से चुप रहने का संकेत किया और उन्हें बताया कि किस प्रकार ईश्वर उसे बंदीगृह से बाहर निकाल लाया है। फिर उसने कहा, याकूब और भाइयों को इन बातों की खबर दोगे, और वह घर छोड़कर किसी दूसरे जगह चला गया। जब दिन निकला तो इस बात पर सैनिकों को बड़ी घबराहट हो गई कि आखिर पेतरुस का क्या हुआ। हेरोद ने उसकी बड़ी खोज कराई और जब उसको कहीं भी पता नहीं चला तो उसने पहरेदारों से पूछताछ करने के बाद उन्हें प्राणदंड के लिए ले जाने का आदेश दिया। तब वह यहूदिया छोड़कर कैसरिया गया और
वहीं रहने लगा। हेरोद अग्रिप्पा प्रथम की मृत्यु। हेरोद कुछ समय से तीरुस और सीदोन के निवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध था। वे अब सर्वसम्मति से हेरोद के दरबार आए। वे राजा के कंचुकी ब्लास्तुस को मनाकर संधि कराना चाहते थे, क्योंकि उनके देश का संभरण राजा हेरोद के क्षेत्र पर निर्भर था। निश्चित किए हुए दिन हेरोद राजसी वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठा और लोगों को संबोधित करता रहा। जनता चिल्ला उठी, यह मनुष्य नहीं, किसी देवता की वाणी है। उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाहिए। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वह मर गया। बारनबास और साउल की नियुक्ति। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बारनबास और साउल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ योहन को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 4। एस्टर से मुर्देकाय का निवेदन। जब मुर्देकाय को इन सब बातों का पता चला तो उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए, टाट ओढ़ा और अपने सिर पर राख डाली। वह ऊंचे स्वर में विलाप करता हुआ नगर के मुख्य मार्ग से होकर राजमहल के प्रवेश द्वार तक आया। क्योंकि टाट पहनकर राजमहल के भीतर आना मना था, प्रत्येक प्रदेश में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और आदेश की घोषणा हुई थी, वहाँ वहाँ यहूदियों ने शोक मनाया। उन्होंने उपवास, क्रंदन और विलाप किया। उनमें बहुतों ने टाट ओढ़े राख पर शयन किया। जब एस्टर की दासियां और खोजों ने उसे यह बताया तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मुर्देकाय को पहनने के वस्त्र भेजे, जिससे वह टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें पहनना स्वीकार नहीं किया। अब एस्टर ने हलाक नामक एक खोजे को बुलाया, जिसे राजा ने उसकी सेवा में नियुक्त किया था। उसने उसे मुर्देकाय के पास भेजा, जिससे वह पता लगाए कि मुर्देकाय ऐसा क्यों कर रहा है। हलाक मुर्देकाय के पास नगर के चौक गया, जो राज द्वार के सामने था। मुर्देकाय ने उसे वह सब बताया जो उसके साथ हुआ था, और कि हामान ने यहूदियों का विनाश कर कितना धन राजकीय कोष में जमा कराने का वचन दिया है। उसने उसे उस राजाज्ञा की प्रतिलिपि भी दी जो सूसा नगर में उनके विनाश के लिए प्रसारित की गई थी, और यह कहा कि वह उसे एस्टर को दिखाएं और उससे अनुरोध करें कि वह राजा के पास जाकर निवेदन और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे। उसने कहा, अपना बचपन याद रखो, जब मैं तुम्हारा पालन पोषण करता था। हामान, जिसका स्थान राजा के बाद दूसरा है, हमारे विरुद्ध बोला और हमारा विनाश चाहता है। एस्टर राजा से निवेदन करने को उद्यत। हाताक ने आकर एस्टर को वह सब बताया जो मुर्देकाय ने कहा था। एस्टर ने हाताक द्वारा मुर्देकाय को कहला भेजा, राजा के सब सेवक और राजा के प्रदेशों के सभी निवासी जानते हैं कि जो पुरुष या स्त्री बिना बुलाए राजा के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करता है, उसके विषय में एक ही कानून है, अर्थात तत्काल उसका वध किया जाए। किंतु यदि राजा अपना स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाए तो वह जीवित रह सकता है। मैं 3 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई थी। मुर्देकाय ने यह सुनकर एस्टर के पास यह उत्तर भिजवाया, यह नहीं सोचो कि राजमहल में रहने के कारण तुम कभी यहूदियों की अपेक्षा अपने प्राण बचा सकोगी। यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे प्रतिकुल का विनाश होगा। क्या जाने, शायद इसी प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ हो। एस्टर ने मुर्देकाय को उत्तर भिजवाया, जाइए, सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्र कर कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें। वे 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाए पिए। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूंगी।
फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊंगी और यदि मेरे भाग्य में मरना ही बदा होगा तो मर मिटूंगी। मुर्दकाय ने जाकर वैसा ही किया जैसे एस्टर ने उसे कहा था। ईश्वर से मुर्दकाय की प्रार्थना। मुर्दकाय अपने वस्त्र फाड़कर और टाट ओढ़कर जनता के नेताओं के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ा रहा। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। प्रभु प्रभु सर्वशक्तिमान अधिपति, सब कुछ तेरे अधिकार में है। यदि तू इज़राइल को बचाना चाहे तो तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। तूने आकाश और पृथ्वी बनाई और आकाश के नीचे सब आश्चर्यों को। प्रभु, तू विश्व का अधिपति है, तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। प्रभु, तू जानता है कि मैं इज़राइल के कल्याण के लिए हामान के चरणों का तलवा साहर्ष चूमने को तैयार हूँ, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ईश्वर की प्रतिष्ठा की अपेक्षा मनुष्य की प्रतिष्ठा को अधिक महत्व नहीं देना चाहता था। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तुझको छोड़ किसी अन्य को दंडवत नहीं करूंगा। मैंने ना तो अभिमान से और ना नाम कमाने की इच्छा से ऐसा किया। प्रभु, प्रकट होकर हमारी सहायता कर। अधिपति इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, अब अपनी प्रजा की रक्षा कर, क्योंकि हमारे शत्रु हमको मिटाना और तेरी विरासत का विनाश करना चाहते हैं। उस प्रजा का तिरस्कार ना कर जिसका तूने मिस्र से उद्धार किया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, अपनी विरासत पर दया कर। हमारा शोक आनंद में बदलने की कृपा कर, जिससे हम जीते रहें और तेरे नाम के गीत गा सकें। जो मुख तेरी स्तुति करते हैं उनका विनाश न होने दे। सभी इज़राइली भी सारी शक्ति से प्रभु की दुहाई देते थे, क्योंकि वह अपनी मृत्यु निकट समझते थे। ईश्वर से एस्टर की प्रार्थना। रानी एस्टर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। वह अपनी दासियों के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ी रही। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर। प्रभु, तेरे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने जल प्रलय में नूह की रक्षा की। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब इब्राहिम 318 वीरों के साथ युद्ध करने निकले तो तूने 9 राजाओं को उनके हाथ दिया। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने योना को मक्ष के पेट से निकाला। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथ से यह पता चला कि तूने हनन्या, अजरिया और मिशाएल को आग की भट्टी से निकाला। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने डैनियल को सिंहों के खंड से निकाला। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब यहूदियों के राजा हिजकिय्याह मरने पर थे और अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो तूने उन पर दया की और उन्हें 15 वर्ष और जीवित रहने दिया। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथ से यह पता चला कि जब अन्ना ने सारे हृदय से प्रार्थना की तो तूने उसे पुत्र प्रदान किया। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जिन लोगों पर तू प्रसन्न है, तू प्रभु उन सब की सदा रक्षा करता है। प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ एकाकिनी की सहायता कर, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। प्रभु, तू जानता है कि तेरी इस दासी को बेखतना लोगों के प्रसंग से घृणा है। ईश्वर, तू जानता है कि मैंने विभिन्न मेज पर से नहीं खाया और उनकी गोटियों की मदिरा नहीं पी। प्रभु, तू जानता है कि जिस दिन से मैं रानी बनी उस दिन से तू ही मेरा आनंद रहा। ईश्वर, तू जानता है कि मैं जो राजसी वस्त्र पहनती हूँ उससे राजस्वला के कपड़े की तरह घृणा करती हूँ। मैंने उसे शुभ दिन में नहीं पहना। अब मुझ अनाथ की सहायता कर। सिंह के सामने मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख। मुझे उसकी कृपा दृष्टि प्रदान कर। उसका हृदय बदल और उसमें हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारे शत्रु और उसके समर्थकों का विनाश हो। हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा। हमारा शोक आनंद में और हमारी विपत्ति कल्याण में बदलने की कृपा कर। ईश्वर, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी शक्ति प्रदर्शित कर। प्रभु, प्रकट होकर हमारी सहायता कर।
दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 29। हिजकिय्याह के शासनकाल का प्रारंभ। जब हिजकिय्याह राजा बना तो उसकी अवस्था 25 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम अबिया था, वह जकरिया की पुत्री थी। उसने अपने पुरखे दाऊद की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। हिजकिय्याह द्वारा मंदिर का शुद्धिकरण। उसने अपने शासनकाल के पहले वर्ष के पहले महीने में प्रभु के मंदिर के द्वार खोले और उनका जीवन द्वार किया। इसके बाद उसने याजकों और लेवियों को बुलवाया। उसने मंदिर के पूर्व के मैदान में उन्हें एकत्रित कर उनसे यह कहा, लेवियों, मेरी बात सुनो, अपने को पवित्र करो और प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर के मंदिर को पवित्र करो। पवित्र स्थान में जो अशुद्धता हो उसे दूर करो, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे और उन्होंने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उन्होंने प्रभु को त्याग दिया, उसके निवास से मुंह मोड़ा और प्रभु से पीठ फेर ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामने के द्वार बंद किए, दीप बुझा दिए तथा इज़राइल के ईश्वर को पवित्र स्थान में धूप और होम बलि नहीं चढ़ाई। इसलिए यूदा और यरूशलेम पर प्रभु का क्रोध भड़क उठा। उसने उन्हें त्रास, घृणा और तिरस्कार का पात्र बना दिया, जैसा कि तुम अपनी आंखों से देखते हो। इतना ही नहीं, हमारे पिता तलवार के घाट उतार दिए गए और हमारे पुत्र पुत्रियां और पत्नियां बंदी बनाकर ले जाई गईं। इसलिए मैंने प्रभु इज़राइल के ईश्वर के साथ संधि करने का निश्चय किया, जिससे उसका क्रोध हम पर से दूर हो जाए। मेरे पुत्रों, अब तत्पर रहो। प्रभु ने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम उसके सामने खड़े होकर उसकी सेवा करो और उसके याजक बनकर उसे धूप चढ़ाओ। इसके बाद ये लेवी उठ खड़े हुए। कहातियों में से अमास्याह का पुत्र महत और अजरिया का पुत्र योएल, मुरारियों में ये आबादी का पुत्र कीश और यहलेल का पुत्र अजरिया, गेशरोनियों में से जिमा का पुत्र योआ और योआ का पुत्र एदेन, एलिसाफान के वंशजों में से शिमरी और ययेल, आसाफ के वंशजों में से जकरिया और मतनिया, हेमान के वंशजों में से यहीएल और शिमई तथा यदुतून के वंशजों में से शमाया और उजिएल। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को एकत्रित कर अपने को पवित्र किया। इसके बाद उन्होंने राजा की आज्ञा पाकर प्रभु के नियमों के अनुसार प्रभु के मंदिर का शुद्धिकरण करना प्रारंभ किया। याजकों ने शुद्धिकरण करने के लिए प्रभु के मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रभु के मंदिर में पाई गई सब अशुद्ध वस्तुओं को निकालकर आंगन में लाकर रखा। लेवियों ने उन्हें वहां से उठा कर केद्रोन के नाले में फेंक दिया। उन्होंने पहले महीने के पहले दिन शुद्धिकरण प्रारंभ किया था। उसी महीने के 8वें दिन वे प्रभु के द्वार मंडप तक आ गए और 8 दिन तक प्रभु के मंदिर का पवित्रकरण करते रहे। यह कार्य पहले महीने के 16वें दिन समाप्त हो गया था। प्रायश्चित कर्म संपन्न। इसके बाद उन्होंने राजा हिजकिय्याह के यहाँ जाकर उससे कहा, हमने प्रभु का पूरा मंदिर पवित्र किया। होम बलि की वेदी तथा उसके सब उपकरण और भेंट की रोटियों की वेदी तथा उसके सब उपकरण हमने उन सब समारियों को जिन्होंने विधर्मी राजा आहाज ने अपने शासन काल में निकाल दिया था, फिर से रखा और पवित्र किया। वे सब प्रभु की वेदी के सामने रखी हुई हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा हिजकिय्याह ने नगर के पदाधिकारियों को एकत्रित किया और प्रभु के मंदिर में गया। वे 7 सांड, 7 मेढ़े, 7 मेमने और 7 बकरे लाया, जिससे वे राजवंश, मंदिर और यूदा के लिए प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाए जाएं। राजा ने हैरोन के वंशज याजकों को आदेश दिया कि वे उन्हें प्रभु की वेदी पर चढ़ाएं। सांडों का वध किया गया और याजकों ने उनका रक्त एकत्रित किया और वेदी पर छिड़का। मेढ़ों का वध किया गया और उनका रक्त वेदी पर छिड़का गया। फिर मेमनों का वध किया गया और उनका रक्त भी वेदी पर छिड़का गया। इसके बाद प्रायश्चित बलि के लिए बकरे राजा और उपस्थित समुदाय के पास लाए गए, जिससे वे उन पर
अपने हाथ रखे। इसके बाद याजकों ने उनका वध किया और उनका रक्त प्रायश्चित के लिए वेदी पर चढ़ाया, जिससे सारे इज़राइल के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न हो जाए, क्योंकि राजा ने सारे इज़राइल के लिए होम बलि और प्रायश्चित बलि का आदेश दिया था। इसके बाद उसने झांस, सारंगी और सितार के साथ लेवियों को प्रभु के मंदिर में उस क्रम के अनुसार खड़ा कर दिया जो दाऊद राजा के दृष्टा गाद और नबी नातान ने निश्चित कर दिया था, क्योंकि प्रभु ने अपने नबियों द्वारा यह आदेश दिया था। जब लेवी दाऊद द्वारा बनाए वाद्यों के साथ और याजक तुरियों के साथ खड़े हुए तो हिजकिय्याह ने वेदी पर होम बलि चढ़ाने की आज्ञा दी। जैसे ही होम बलियां चढ़ाई जाने लगी तो प्रभु के सम्मान में गीत गाए जाने लगे, तुरियां बजाई गईं और इज़राइल के राजा दाऊद द्वारा बनाए गए वाद्य बजाए जाने लगे। सारे समुदाय ने दंडवत किया। होम बलि की समाप्ति तक गीत गाए जाते रहे और तुरियां बजाई जाती रहीं। जब होम बलि चढ़ाई जा चुकी तब राजा और सब उपस्थित लोगों ने घुटने टेक कर उपासना की। राजा हिजकिय्याह और पदाधिकारियों ने लेवियों को प्रभु के आदर में दाऊद और दृष्टा आसाफ के गीत गाने का आदेश दिया। वे आनंद के साथ स्तुति गान करने लगे और उन्होंने सिर झुकाकर उपासना की। हिजकिय्याह ने कहा, देखो तुम प्रभु की सेवा में नियुक्त हो, अब पास आकर प्रभु के मंदिर में शांति बलियां चढ़ाओ। समुदाय शांति बलियां ले आया और जो लोग उदार थे वे होम बलियां ले आए। समुदाय ये होम बलियां ले आया। उनकी संख्या इस प्रकार थी, 70 बछड़े, 100 मेढ़े और 200 मेमने। ये सब होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाए गए। इसके अतिरिक्त 600 बछड़े और 3000 मेढ़े अर्पित की गई। बलि पशुओं की खाल उतारने के लिए याजकों की संख्या कम पड़ गई, इसलिए उनके भाइयों ने लेवियों ने तब तक उनकी सहायता की जब तक काम पूरा न हो जाए और याजकों ने अपने को पवित्र नहीं किया। वास्तव में लेवियों ने याजकों की अपेक्षा अपने को पवित्र करने के लिए अधिक उत्साह दिखाया था। बहुसंख्यक होम बलियों के अतिरिक्त शांति बलियों की चर्बी और होम बलियों के लिए निर्धारित अर्धों के कारण याजकों का काम भारी था। इस प्रकार प्रभु के मंदिर की सेवा पुनः स्थापित की गई। हिजकिय्याह और सब लोग इसलिए आनंदित थे कि ईश्वर ने अपनी प्रजा का इतना बड़ा उपकार किया और कि यह कार्य इतना शीघ्र संपन्न हो सका। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 17। 9वीं विपत्ति अंधकार। तेरे निर्णय महान और अनिवर्चनीय है, इसलिए तेरी शिक्षा अस्वीकार करने वाले भटक गए। पापी लोग एक पवित्र राष्ट्र को अपने अधीन करना चाहते थे, किंतु वे अंधकार के कैदी बने और लंबी रात्रि की बेड़ियों में बंधे गए। वे शाश्वत विधाता द्वारा बहिष्कृत होकर अपने घरों में बंद थे। वह अपने गुप्त पापों के साथ विस्मृत के काले पर्दे के पीछे छिप जाना चाहते थे, किंतु वे भयभीत होकर तितर बितर कर दिए गए और मृग मरीचियों से आतंकित किए गए, क्योंकि वे जिस स्थान में छिप गए थे वह उन्हें भय से मुक्त नहीं करता था। डरावनी आवाजों चारों ओर से आती थी और उन्हें डरावने दृश्य दिखाई पड़ते थे। धधकती आग भी उन्हें प्रकाश देने में असमर्थ थी और नक्षत्रों की चमकती ज्योति को इस भयानक रात को प्रकाशमान करने का साहस नहीं था। उन्हें केवल एक अग्निपुंज दिखाई देता था जो अपने आप प्रज्वलित होकर उन्हें भयभीत करता था। जब वह दृश्य उनकी आंखों के सामने ओझल हो जाता था तो उन पर आतंक छाया रहता और वे इस दृश्य की वास्तविकता से अधिक भयानक समझते थे। इस प्रकार उनके जादू टोना के तंत्र मंत्र व्यर्थ सिद्ध हुए और उस ज्ञान की कटु भर्त्सना की गई जिसके उन्हें गर्व था। जो लोग दावा करते थे कि एक स्वस्थ आत्माओं को डर और उलझन से मुक्त करने में सामर्थ है, वे स्वयं एक हास्पद भय के शिकार बन गए। जब कोई भीषण दृश्य उन्हें नहीं डराता तो वह अपने पास जंतुओं के गुजरने और सांपों की फुफकार से
आतंकित हो जाते थे। वह डर के मारे मर रहे थे और उस अंधकार पर आंख गड़ाना नहीं चाहते थे जो उन्हें घेरे रहता था। दुष्टता तो स्वभाव में भीरू है और अपने विरुद्ध साक्ष्य देती है। जब अंतकरण उसे दोषी ठहराता है तो वह विपत्तियों को बढ़ाकर देखती है, क्योंकि भय इसके सिवा और कुछ नहीं कि मनुष्य विवेक द्वारा प्रस्तुत उपायों का परित्याग करता है। मन में सहायता की जितनी कम आशा है, यंत्रणा के कारण का अज्ञान उतना ही दुखदाई है। वे सब के सब उस असहाय रात्रि में सो गए जो अशक्त अधोलोक की गहराइयों से निकलती थी। वे कभी भयानक दृश्यों से सताई जाते और कभी निराशा से निष्प्राण पड़े रहते थे, क्योंकि एक अप्रत्याशित भय उनको अचानक घेरे रहता था। इस प्रकार प्रत्येक जहां गिर पड़ा वहां रोका गया, मानो वो बिना बेड़ियों के कैद में बंद हो। चाहे वह किसान हो या चरवाहा या उजाड़ स्थान के बेगार का मजदूर, वह अचानक पकड़ा गया और अदम्य बल प्रयोग का शिकार बना, क्योंकि सभी एक ही जंजीर अर्थात अंधकार से जकड़े हुए थे। हर एक आवाज उन्हें भयभीत और निष्प्राण बनाती थी, चाहे वह हवा की सरसराहट हो या घनी झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट या तेज जलधाराओं की घरघराहट या गिरने वाले पत्थरों की गड़गड़ाहट या कूदने वाले पशुओं की थपथप या हिंसक जानवरों की दहाड़ या पहाड़ों की गुफा की प्रतिध्वनि, क्योंकि सारी पृथ्वी तेज प्रकाश से आलोकित थी और कार्यकलाप सर्वत्र निर्बाध चल रहा था। केवल उन पर ही एक गहरी रात छाई हुई थी, जो उस अंधकार के प्रतीक थी जो उन्हें समेट लेने वाली थी, किंतु वह अंधकार से भी अधिक अपने आप के लिए भार स्वरूप थे। प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में हम देखते हैं हेरोद अग्रिप्पा जो राजा था यूदिया और गलीलिया का, वो यहूदियों को खुश करने के लिए संत जेम्स जो संत योहन के भाई थे उनको मार देता है। जब वह देखता है कि यह यहूदियों को खुश कर रहा है तो वो संत पेतरुस को कैद कर लेता है और पास्का के बाद मारने का सोचता है। काफी सख्त पहरा लगाया जाता है। संत पेतरुस के लिए पूरी कलीसिया बहुत प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया की प्रार्थना ही देवदूत को लाती है। संत पेतरुस को हम देखते हैं एक रात पहले जब अग्रिप्पा ने अगले दिन उनको मारने का आदेश दिया था, संत पेतरुस बड़े आनंद से सो रहे थे, क्योंकि संत पेतरुस को प्रभु के वचन याद थे कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब उसका हाथ बांधकर उसकी मृत्यु के लिए ले जाया जाएगा। अभी वह समय नहीं था। हम देखते हैं स्वर्गदूत के आने पर भी संत पेतरुस उठते नहीं, स्वर्गदूत को उन्हें उठाना पड़ता है और इस कड़े पहरे से वे संत पेतरुस को बंदी गृह से बाहर ले जाते हैं और संत पेतरुस संत मार्कुस यानी मार्क के घर जाते हैं। हम देखते हैं संत पेतरुस उनसे मिलते हैं और उनको बताते हैं कि संत जेम्स यानी याकूब को जो प्रभु के रिश्ते में थे उनको बताने के लिए, और उसके साथ वह यरूशलेम से दूर चले जाते हैं। हेरोद उन गार्ड्स को जब वो संत पेतरुस को नहीं पाता मार देता है। आगे हेरोद एंटिपस टायर और सिडोन के लोगों से मिलता है। जब लोग कहते हैं कि उसकी वाणी ईश्वर की है, एक देवदूत उसको मारते हैं और वह पेट के असहनीय दर्द से मर जाता है क्योंकि उसने वहाँ ईश निंदा की। हम देखते हैं जिसने संत जेम्स जो प्रभु के प्रेरितों में से एक थे उनको मारा, आज खुद ही दर्दनाक मृत्यु प्राप्त कर रहा है। एस्टर के ग्रंथ के अध्याय 4 में हम देखते हैं जैसे ही यह आदेश कि यहूदियों को मार दिया जाए मिलता है, मुर्देकाई टाट के कपड़े पहनकर शोक करता है। वह एस्टर को बताता है कि वो कुछ करे, वो ये ना सोचे कि वो रानी है तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। शायद इसी दिन के लिए एस्टर रानी बनी। हम देखते हैं एस्टर मुर्देकाई को आश्वासन देती है और कहती है सब यहूदी भी उपवास करें। वो 3 दिन के बाद राजा के पास जाएगी। अगर राजा उसे मार दे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भीतरी दरबार में बिना बुलाए कोई जा नहीं सकता। अगर जाए तो उसको मृत्यु मिलती है।
दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 29 में हम देखते हैं इज़राइल का अच्छा राजा हिजकिय्याह, जिसको दाऊद के बाद माना जाता है। आहाज जो ईश्वर के विरुद्ध घृणित कार्य करता है, उसका पुत्र उसको पूरी तरह सुधारता है, मंदिर की पूजा अर्चना के लिए तैयार करता है, सारे अशुद्ध चीजें मंदिर से हटाता है। लेवी भी अपने आप को पवित्र करते हैं, ईश्वर की आराधना के लिए सब इकट्ठे होते हैं और बलि चढ़ाई जाती है। ईश्वर की आराधना बहुत उल्लास के साथ की जाती, सबके अंदर आनंद और खुशी थी कि ईश्वर ने उनके लिए महान कार्य किए हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 17 में हमें जो मिस्रियों पर अंधेरा छाया था, जहां डर था, वहीं ईश्वर की जनता इजरायलियों पर रोशनी थी। वहां कोई डर का माहौल नहीं था, शांति थी। ईश्वर की प्रज्ञा धार्मिक का ज्ञान बढ़ाते हैं, वहीं दुष्ट अंधेरे में होते हैं। ईश्वर के संग ही प्रकाश, शांति और सुरक्षा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में